ख़वातीनो हज़रात, हम लोग अक्सर YouTube पर कुछ ऐसी वीडियोस देखते हैं कि अकल दंग रह जाती है, और उनमें से अक्सर वीडियोस ऐसे बच्चों की होती हैं जिनकी उम्र 4 से 5 बरस होती है और वो हैरत अंगेज काम कर रहे होते हैं। लेकिन अगर हमारे सामने किसी ऐसे बच्चे की वीडियो आ जाए जो कि पैदाइश के कुछ माह बाद ही अपने वालिदैन से बातें शुरू कर दे, तो यकीनन ऐसी वीडियो हमारे लिए नाकाबिले यकीन होगी। पीप लाइफ की आज की वीडियो में एक ऐसे बच्चे की बात की जाएगी कि जिसने पैदाइश के कुछ माह बाद ही अपनी माँ के साथ बातें करना शुरू कर दी। ये मामला क्या है, इस वीडियो की हकीकत क्या है, ये बच्चा कौन और कहां पैदा हुआ, इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके पीप लाइफ के सब्सक्राइबर बन जाइए, ताकि मुस्तकबिल में भी अपलोड होने वाली ऐसी ही दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, हमने जिस बच्चे की वीडियो के शुरू में आपसे बात की थी वो बच्चा अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली खातून केसिया कैमरोन का बेटा है। वीडियो में दिखाया गया है कि जब उस खातून ने अपने 2 माह के बेटे रोवन को कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूं, तो उसी वक्त 2 माह के बच्चे ने वही अल्फाज दोहराकर वालिदा समेत देखने वालों को हैरान कर दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि मां की जानिब से जब कहा गया कि आई लव यू, तो उसके जवाब में बच्चा अपनी लड़खड़ाती जुबान में जवाबन कह रहा है आई लव यू, यानी मैं आपसे प्यार करता हूँ। बच्चे की वालिदा केसिया कैमरोन बच्चे की इस हरकत पर हैरान रह गईं और मुस्कुरा दी। दोस्तों, इस वीडियो को रोवन की दादी ने टिकटॉक पर शेयर किया और लिखा कि मेरा पोता बहुत बासलाहियत है, और फिर ये वीडियो वायरल हो गई और वीडियो को अब तक 10 लाख से ज़ायद अफराद देख चुके हैं। और इस वीडियो पर तबसरा करते हुए एक सारिफ ने लिखा कि अब इस बच्चे के लिए नौकरी ढूंढने और कुछ बिल अदा करने का वक्त है। सोशल मीडिया पर एक और सारिफ ने हैरान होते हुए लिखा कि इसने आपकी बातों को दोहराया है, बड़ों की तरह इससे बातें करते रहें, ये बहुत ही बासलाहियत बच्चा है। ख़वातीनो हज़रात, बच्चे बहुत ही खास और महबूब तरीन दौलत और नेमत होते हैं। उनकी अपनी खास शनाख्त और पहचान होती है, और हमारे महबूब तरीन पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी बच्चों के लिए अपने खास लुत्फ़ व करम वाले रवैये का इज़हार फरमाया है। ये पहला वाक़या नहीं कि इतने छोटे से बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया हो, बल्कि इंसानी तारीख में इससे पहले भी एक मरतबा ऐसा हो चुका है कि किसी बच्चे ने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया हो। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से अपनी माँ की गोद में ही माँ की गवाही देने के लिए अपनी ज़ुबान से अल्फाज निकाले थे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम हुक्म रब्बी से बिन बाप के पैदा हुए, तो जब उनकी वालिदा बीबी मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर वादी में दाखिल हुई, तो लोगों ने मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए और उन पर कीचड़ उछालने लगे कि तुम तो गैर शादीशुदा लड़की हो, फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। जरूर मरियम अलैहिस्सलाम ने नाउज़ुबिल्लाह कुछ बदकारी या गलतकारी की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने नबी की वालिदा को सच्चा और पाक दामन साबित करने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की गोद में ही ज़ुबान और बोलने की ताकत अता कर दी, और उन्होंने गवाही दी कि मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूँ। मेरी माँ मरियम एक पाक दामन और नेक औरत है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बोलकर अपनी वालिदा के किरदार की गवाही दी, तो लोग हैरान हो गए कि माँ की गोद में ये बच्चा कैसे बोल पड़ा। उन्हें अंदाजा हो चुका था कि जैसे माँ की गोद में इस बच्चे का बोलना अल्लाह का मौजज़ा है, वैसे ही इस बच्चे की पैदाइश भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का मौजज़ा है, और ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि निहायत ख़ास बच्चा है। उसके बाद किसी ने भी मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर उंगली उठाने की जुर्रत ना की। ख़वातीनो हज़रात, बच्चे की पैदाइश के बाद उसका सबसे ज़्यादा वक्त अपनी वालिदा के साथ गुजरता है, और बेशक माँ की गोद ही बच्चे की पहली दरसगाह कहलाती है। अल्लाह ताला जब किसी औरत को माँ बनाता है तो उसको एक ख़ास किस्म की हिस्स अता कर देता है, जो कि अपने बच्चे की हर ज़रूरत को जानती है। बच्चा कब सोएगा, उसको कब दूध पिलाना है, बच्चा बीमार तो नहीं और किस वक्त पर बच्चे को क्या चाहिए, ये तमाम बातें और ज़रूरियात बच्चा अपनी ज़ुबान से नहीं कह सकता, लेकिन माँ इन बातों को बखूबी जानती है, और बच्चा सिर्फ रोता है और माँ उसकी हर ज़रूरत को जान लेती है। ख़वातीनो हज़रात, जब कोई बच्चा बोलने लगे और अल्फाज को सीखता है, तो सबसे पहला लफ्ज़ जो बच्चे अदा करते हैं वो अमूमन माँ ही होता है, और ये सुनकर माँ की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहती। इसी तरह का एक वाक़या सऊदी अरब में भी पेश आया, जब एक बच्चे ने पैदा होते ही अपनी माँ से बातें करना शुरू कर दी, और यकीनन आप में से कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करेगा और यही कहेगा कि ये कैसे मुमकिन है। ख़वातीनो हज़रात, ये सऊदी अरब का वाक़या है, जहाँ पर एक अस्पताल में एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी गई, जो कि देखते ही देखते अचानक वायरल हो गई। दोस्तों, अमूमी तौर पर जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो रो रहे होते हैं, लेकिन इस वीडियो में देखा जा सकता है कि पैदा होने वाला बच्चा रो नहीं रहा बल्कि हंस रहा है। इस बच्चे को जब माँ के करीब लिटाया गया तो माँ ने अपने बच्चे को मुस्कुरा कर देखा, तो उस बच्चे ने भी माँ के सामने खिलखिलाना शुरू कर दिया, और माँ ने उस बच्चे से जब बात करने की कोशिश की, उसे प्यार किया, तो ये बच्चा भी हर अमल का जवाब हंस कर देने लगता है। इसी तरह ख़वातीन हज़रात, दुनिया में बच्चों के और भी कई वाक़यात और मौजज़ात इंटरनेट पर वायरल हैं। इसी तरह का एक मौजज़ा भारतीय शहर बटाला का है।
انڈیا کے شہر بٹالہ جو کہ پنجاب میں واقع ہے، وہاں ایک دیہاتی رہتا تھا جس کا نام رنویر تھا۔ یہ فیملی ذات کی ہندو تھی۔ رنویر اپنے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ڈاکخانے میں کام کرتا تھا۔ کیونکہ رنویر ایک ہندو تھا اس لیے وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہوا کرتا تھا اور ہر کام میں مسلمانوں کی مخالفت میں آگے ہوا کرتا تھا۔ آپ سب دوستوں نے بابری مسجد کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا۔ رنویر جو کہ مسلمانوں کا سخت ترین مخالف تھا، اس نے بابری مسجد کو گرانے میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اس کے گاؤں میں جو بھی مساجد تھیں وہ ان مساجد کے بہت ہی خلاف ہوا کرتا تھا۔ لیکن شاید وہ یہ بھول چکا تھا کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے کہ جس نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پیدا کر کے ثابت کر دیا کہ جسے میں زندہ رکھنا چاہوں، کائنات کی کون سی شے ہے جو اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ دوستوں، ان کے گاؤں میں ایک مسجد تھی جو کہ اس کے گھر کے کافی قریب تھی۔ ان کی برادری کی ہمیشہ مسلمان بھائیوں سے یہی لڑائی ہوا کرتی تھی کہ اذان کی آواز ہمارے گھروں میں نہ آئے، یعنی اللہ اکبر کی صدا ہمارے گھروں تک نہ سنائی دے۔ بات بڑھتے بڑھتے ان کی لڑائی امام مسجد سے ہو گئی، جس کے نتیجے میں ان کی فیملی کے لوگوں نے مسجد کے مینار کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ لاؤڈ سپیکر کو بھی نقصان پہنچایا کہ اب اللہ تعالیٰ کی صدا ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی۔ دوستوں، مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بات ہوتی، ان سب میں یہ شخص سب سے آگے ہوتا اور مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اس کی شادی کو 20 برس گزر چکے تھے مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی۔ پھر اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی اور اس بچے کو دیکھ کر والدین حیران و پریشان ہو گئے۔ دوستوں، قدرتی طور پر بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے یا تو وہ رو رہا ہوتا ہے یا پھر سویا ہی رہتا ہے، مگر اس کے بچے کی پیدائش کے وقت پورے گاؤں نے یہ منظر خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد منہ سے اللہ اللہ نکل رہا ہے۔ اب سب گاؤں والے بھی حیران تھے اور وہ اسلام دشمن والد بھی، لیکن وہ اس کا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اللہ پاک نے کافی عرصے کے بعد اسے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا۔ تب اسے خیال آیا کہ اس نے مسجد کے مینار اور سپیکر کو اس لیے توڑا تھا تاکہ اللہ کی اذان کی آواز نہ سنائی دے، لیکن اللہ نے اس کے گھر کے اندر اس کے بیٹے کی زبان سے ہی اپنا نام اور اپنا نام کا ورد جاری کر دیا۔ بچے کی اللہ اللہ کی صدا والی ویڈیو کسی نے ریکارڈ کر کے انٹرنیٹ پر لگا دی اور پھر بعد میں اس معجزے کو دیکھ کر وہ پتھر دل انسان آہستہ آہستہ پگھلتا گیا اور پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد رنویر کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان اور گاؤں کے بہت سے لوگ بھی تیزی سے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ بے شک اللہ جسے چاہے ہدایت دینے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے۔ دوستو، ساری ویڈیو کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں سے سب کو ہدایات دکھاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہر دم یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہماری زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور حیات مبارکہ کو فالو کرتے ہوئے ہی گزریں، اور جب ہمارا اس جہاں سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ بالایمان ہو۔ پیپ لائف کے سننے اور دیکھنے والوں کے دل کی بھی اگر یہی صدا ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ کو اس ویڈیو سے ذرا برابر بھی کوئی نئی انفارمیشن ملی ہو تو آپ اسے لائک کر کے فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز مستقبل میں بھی حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے پیپ لائف کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ اگلے سیشن تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے۔